गन्ना ग्रंथ अध्याय 2। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, सभी इस्राएली अपने दल के साथ अपने घराने के झंडे के साथ अपना पड़ाव डालेंगे। वे दर्शन कक्ष के चारों ओर कुछ दूरी पर अपने पड़ाव डालेंगे। यहूदा वंशी पूर्व की ओर सूर्योदय की दिशा में अपने अपने दलों के अनुसार अपना झंडा खड़ा करेंगे। अमीनादाब का पुत्र नहशोन यहूदा वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 74,600 है। उसके पास इस्साकार वंशी अपना पड़ाव डालेंगे। सुआर का पुत्र नतनएल इस्साकार वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 54,400 है। फिर जबूलून वंशी हेलोन का पुत्र एलियाब जबूलून वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 57,400 है। अपने अपने दलों के अनुसार यहूदा के शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,86,400 है। वे पहले प्रस्थान करेंगे। रूबेन वंशी दक्षिण की ओर अपने अपने दलों के अनुसार अपना अपना झंडा खड़ा करेंगे। सदेऊर का पुत्र एलीसूर रूबेन वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 46,500 है। उसके पास सिमियोन वंशी अपना पड़ाव डालेंगे। सूरीशद्दै का पुत्र सलूमिएल सिमियोन वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 59,300 है। फिर गाद वंशी दव्वेल का पुत्र एल्यासाफ गाद वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 45,650 है। अपने अपने दलों के अनुसार रूबेन के शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,51,450 है। प्रस्थान क्रम में उनका स्थान दूसरा होगा। गन्ना ग्रंथ अध्याय 1। मिस्र देश से बाहर आने पर दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन प्रभु ने सीनै के उजाड़ खंड में दर्शन कक्ष में मूसा से यह कहा, तुम कुलों और घरानों के अनुसार सारे समुदाय के उन सब पुरुषों की गणना करो जो सैनिक सेवा के योग्य हों और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक हो। तुम हारून के साथ उन पुरुषों का उनके दल के अनुसार नाम लिखवाओ। प्रत्येक वंश का एक ऐसा पुरुष तुम्हारी सहायता करेगा जो अपने घराने का मुखिया हो। तुम्हारी सहायता करने वालों के नाम ये हैं, रूबेन के लिए सदेऊर का पुत्र एलीसूर, सिमियोन के लिए सूरीशद्दै का पुत्र सलूमिएल, यहूदा के लिए अमीनादाब का पुत्र नहशोन, इस्साकार के लिए सुआर का पुत्र नतनएल, जबूलून के लिए हेलोन का पुत्र एलियाब, यूसुफ के पुत्र एफ्राइम के लिए अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा और मनश्शे के लिए पदाहसूर का पुत्र गमलीएल, बेन्यामीन के लिए गिदयोनी का पुत्र अबीदान, दान के लिए अबीशदै का पुत्र अहीएजेर, आशेर के ओक्रान का पुत्र पगीएल, गाद के लिए दव्वेल का पुत्र एल्यासाफ और नप्ताली के लिए एनान का पुत्र अहीरा। यही समुदाय में से नियुक्त किए गए। ये अपने अपने वंशों के नेता और इस्राएली कुलों के मुखिया थे। इस पर मूसा और हारून ने उन नियुक्त पुरुषों को बुलवाया और दूसरे महीने के पहले दिन सारे समुदाय को एकत्रित किया। 20 वर्ष या इससे अधिक के सब पुरुषों का अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था उसी तरह उसने सीनै के उजाड़ खंड में लोगों की जनगणना की। इस्राएल के पहलौठे पुत्र रूबेन के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 46,500 थी। सिमियोन का सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया।
उनकी संख्या 59,300 थी। नफ्ताली के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 53,400 थी। यही मूसा और हारून द्वारा की गई गणना की संख्याएं हैं। इस्राएलियों में से 12 नेताओं ने, हर वंश के एक प्रतिनिधि ने उनकी सहायता की। इस्राएल में जो पुरुष 20 वर्ष और इससे अधिक के थे तथा जो सैनिक सेवा के योग्य थे, उन सब इस्राएलियों की उनके घरानों के अनुसार गणना की गई। उनकी कुल संख्या 6,03,550 थी। अन्य इस्राएलियों के साथ लेवियों का अपने कुलों के अनुसार नामांकन नहीं किया गया, क्योंकि प्रभु ने मूसा से कहा था, लेवी वंश का नामांकन नहीं करोगे और अन्य इस्राएलियों के साथ उनकी जनगणना नहीं करोगे। तुम लेवियों को विधान पत्र के तंबू और उसके सारे साज सामान पर नियुक्त करोगे। वे तंबू और उसका सारा साज सामान ढोएंगे। वे उसकी देखभाल करेंगे और उसके चारों ओर पड़ाव डाला करेंगे। जब जब तंबू को आगे ले जाना होगा तो लेवी उसे उखाड़ेंगे, और जब जब तंबू को खड़ा करना होगा तो लेवी ही यह काम करेंगे। यदि कोई दूसरा उसके पास जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अन्य इस्राएली अपने अपने दल के अनुसार तंबू खड़े करेंगे। हर एक अपने पड़ाव में और अपने झंडे के पास रहेगा, किंतु लेवी विधान पत्र के तंबू के चारों ओर पड़ाव डालेंगे, जिससे इस्राएली समाज पर कोई विपत्ति न आए। लेवी वंशी विधान पत्र के तंबू की देखभाल करेंगे। इस्राएलियों ने ऐसा ही किया, ठीक वैसा ही जैसा प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। इसके बाद अन्य पड़ावों के बीचों बीच लेवियों के पड़ाव के साथ दर्शन कक्ष प्रस्थान करेगा। वे अपने अपने तंबुओं के क्रम से अपने अपने झुंडों के साथ प्रस्थान करेंगे। एफ्राइम वंशी पश्चिम की ओर अपने अपने दलों के अनुसार अपना झंडा खड़ा कर दें। अमीहूद का पुत्र एलीशामा एफ्राइम वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 40,500 है। उसके पास मनश्शे वंशी पदासूर का पुत्र गमलीएल मनश्शे वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 32,200 है। फिर बेन्यामीन वंशी गिदयोनी का पुत्र अबीदान बेन्यामीन वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 35,400 है। अपने अपने दलों के अनुसार एफ्राइम के शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,08,100 है। प्रस्थान क्रम में उनका स्थान तीसरा होगा। दान वंशी उत्तर की ओर अपने दलों के अनुसार अपना झंडा खड़ा करेंगे। अमीशदै का पुत्र अहीएजेर दान वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 62,700 है। उसके पास आशेर वंशी अपना पड़ाव डालेंगे। ओक्रान का पुत्र पगीएल आशेर वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 41,500 है। फिर नप्ताली वंशी एनान का पुत्र अहीरा नप्ताली वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 53,400 है। अपने अपने दलों के अनुसार शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,57,600 है। वे सब के बाद अपने अपने झंडों के साथ प्रस्थान करेंगे। अपने अपने घरानों के अनुसार नामांकित इस्राएली यही हैं। अपने अपने दलों के अनुसार शिविरों के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 6,03,550 है। प्रभु द्वारा मूसा को दिए गए आदेश के अनुसार लेवियों की गणना अन्य इस्राएलियों के साथ नहीं की गई। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, इस्राएलियों ने ठीक वैसा ही किया। वे अपने झंडों के पास पड़ाव डाला करते थे
और अपने अपने कुलों और घरानों के अनुसार प्रस्थान करते थे। गाद के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 45,650 थी। यूदा के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 74,600 थी। इस्साकार के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 54,400 थी। जबूलून के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 57,400 थी। यूसुफ के पुत्र एफ्राइम के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 40,500 थी। यूसुफ के पुत्र मनश्शे के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 32,200 थी। बेन्यामीन के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 35,400 थी। दान के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 62,700 थी। आशेर के सब पुरुष वंशजों का जो सैनिक सेवा के योग्य थे और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक थी, अपने कुलों और घरानों के अनुसार नामांकन किया गया। उनकी संख्या 41,500 थी। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 70। ईश्वर मेरा उद्धार कर, प्रभु शीघ्र ही मेरी सहायता कर। जो मेरे जीवन के गाहक हैं वे सब के सब लज्जित हों। जो मेरे दुर्गति की कामना करते हैं वे अपमानित होकर हट जाएं। जो मुझसे आह आह कहते हैं वे कलंकित होकर पीछे हटें। जो तेरी खोज में लगे हैं वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएं। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं वे निरंतर यह कहते रहें, प्रभु महान है। मैं दरिद्र और अपमानित हूँ। ईश्वर शीघ्र ही मेरे पास आ। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है। प्रभु विलंब ना कर। प्रेरित चरित्र अध्याय 8। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। उसी दिन यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुणा विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सता रहा था। वह घर घर घुस जाया करता और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदीगृह में डाल दिया करता था। समारिया में फिलिप। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करता था। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे।
दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अद्भुतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धंग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए इस नगर में आनंद छा गया। जादूगर सिमोन। सिमोन नामक व्यक्ति उसके पहले ही उस नगर में आ गया था। वह जादू के खेल दिखाकर समारियों को चकित करता और महान होने का दावा करता था। छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग उसकी बात मानते थे और कहते थे, यह ईश्वर का वह सामर्थ्य है जिसे महान कहते हैं। उसने बहुत दिनों से अपनी जादूगारी द्वारा लोगों को चकित कर रखा था, इसलिए वे उसकी बात मानते थे। किंतु तब वे फिलिप पर विश्वास करने लगे, जो ईश्वर के राज्य तथा ईसा मसीह के नाम के सुसमाचार का प्रचार करता था। तो चाहे पुरुष हो या स्त्रियां, सबों ने बपतिस्मा ग्रहण किया। सिमोन ने भी विश्वास किया। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद वह फिलिप का साथ नहीं छोड़ता और चिन्ह तथा महान चमत्कार होते देखकर बड़े अचंभे में पड़ जाता था। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। सिमोन ने यह देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसने उनके पास रुपया लाकर कहा, मुझे भी यह सामर्थ्य दीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। किंतु पेतरुस ने उत्तर दिया, नरक में जाए तुम्हारा रुपया और तुम भी, क्योंकि तुमने ईश्वर का वरदान रुपये से प्राप्त करने का विचार किया। इस बात में तुम्हारा ना तो कोई भाग है और ना कोई अधिकार, क्योंकि तुम्हारा हृदय ईश्वर के प्रति निष्कपट नहीं है। तुम अपने इस पाप पर पश्चाताप करो और ईश्वर से प्रार्थना करो, जिससे वह तुम्हारा यह विचार क्षमा कर दे। मैं देख रहा हूं कि तुम पिता की कड़वाहट से कूट कूट कर भरे हो और अधर्म की बेड़ियां से जकड़े हुए हो। सिमोन ने उत्तर दिया, ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, जिससे आपने जो बातें कही है उनमें एक भी मुझ पर ना बीते।